1 जून का करंट अफेयर है, मोटिवेशन थॉट में है। अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा। मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुंचने पर अपने पांव देखूंगा। 1 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह। ठीक है, मैगलन मिशन किसने लॉन्च किया है? यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो शुक्र ग्रह के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए। ठीक है, ज्वालामुखी माउंट, हाँ, और शुक्र ग्रह पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो ज्वालामुखी मार्ट मार्स है। और शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और सांझ का तारा और भोर का तारा, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र। उसके बाद कौन से दो ग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं? यूरेनस और वीनस। ठीक है, और वायुमंडल की जो वायुमंडल स्टडी के लिए नासा ने कौन सा लॉन्च किया था? स्पेस। ठीक है, उसके बाद आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह, इसे गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉट किन 2 ग्रहों के बीच है? एस्ट्रोनॉट बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, और उसके बाद प्लैनेट रिंग यानी हाँ, वो बृहस्पति में है, बृहस्पति और शनि में। ठीक है, बलय ग्रह भी शनि को कहा जाता है, उसमें बलयों की संख्या 7 होती है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वशारोध। और माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। और माउंट इबू इंडोनेशिया। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार चटर्जी। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? रिलायंस, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, इसमें टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी तीन को है। भारत की कंपनी, रिलायंस कंपनी, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट। जो रिलायंस कंपनी भारत का जगरनॉट टाइटन श्रेणी है, और टाटा समूह वाला भी टाइटन श्रेणी है, और सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में वो पाथवियर श्रेणी के हैं। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड उत्पादन किया है। उसके बाद सर्वेक्स यानी सर्वाइकल कैंसर हाँ के जिम्मेदार है ना, बनाया तो उसी कंपनी ने। और कहाँ बनाया? तो आधार पुणे वाला मालिक है। उसके बाद इसके सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार रोग कारक कौन है? HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। यार कहाँ आयोजित किया गया था? असम गुवाहाटी में। और रैंक 4थी। ठीक है, संस्करण 4था था। और शुभंकर अष्टलक्ष्मी। और यूथ गेम्स में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, और यूथ बीच गेम्स में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, और पैरा में हरियाणा। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप। हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? मिजोरम। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? उड़ीसा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश के GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? जिबूती। GM मच्छर यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, ये आनुवांशिक रूप से जीन में परिवर्तन कर दिया जाएगा। और इसका यूज कौन से देश ने किया है? जिबूती, जो कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, मलेरिया से लड़ने के लिए किया गया। उसके बाद ही इसमें मादा एनाफ्लिज, मादा एडीजी मतलब ई डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर रोग फैलाएगा। ठीक है, मादा एनाफ्लिज मच्छर जो मलेरिया फैलाएगा। और मादा एना मच्छर जो इसकी संतति, जो नई संतति आएगी उसमें रोगवाहक नहीं होगा और कम उम्र में मर जाएंगे। यानी कहा गया है कि जो मादा एना एडीजी मच्छर होगी और नर GM मच्छर होगी, दोनों का अगर संभोग कराएंगे तो उसमें संतति जो आएगी वो मलेरिया और डेंगू नहीं होगा उससे।
इसमें लाल प्रकाश चमकता होगा नर में, पहचानने के लिए। पहचानने के लिए। उसके बाद हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तमस सुलियोक। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता। और कौन सी नदी? हुगली नदी। उसके बाद मलेरिया की खोज किसने किया? मलेरिया का खोज रोनाल्ड रोस। और रोग कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रभावित कौन से अंग करेगा? आरबीसी। और इसमें दवा है कुनेल सिंकोना के बीज से, और वैक्सीन है मॉस्किवरिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूएस और यूके की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हौथी ठिकानों पर 5वीं बार हमला किया है? यमन। हौथी विद्रोह यानी हौथी को हुती भी कहते हैं। ठीक है। यमन ने निवास करने वाले समुद्री जहाज लूटने के लिए किया गया। ठीक है। इसमें लाल सागर और बाब उल मंदेव संधि के पास ठीक है अटैक किया है यूएसए और यूके की जॉइंट मिलिट्री फोर्स ने 5वीं बार अटैक किया है। उसके बाद भूमध्य सागर और लाल सी को जोड़ने वाली कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर। ठीक है। बाउल मंदेव को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। और यमन की राजधानी ओमान की राजधानी मस्कट है। यमन की राजधानी शाना है। और वहीं पे कौन है? हूती विद्रोह ने अटैक किया है। और ओमान की राजधानी मस्कट। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सीएसपी किसने लॉन्च किया है? केरल। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? इंडिया और यूएसए। उसके बाद हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। और 31 नंबर का फिनलैंड। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम। यानी देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट पूछे तो सिक्किम होगा। इसमें मासिक धर्म अवकाश करने वाला फर्स्ट हाईकोर्ट बना है। ठीक है। इसमें महिला कर्मचारी 2 से 3 दिन यानी महीना में छुट्टी ले सकती है, अवकाश ले सकती है। उसमें चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा होनी चाहिए। ठीक है। तभी जाके छुट्टी होगा, मतलब ले सकती है। उसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक जो अवकाश होगी वो कानून महिला मंत्रालय द्वारा खारिज किया गया है। उसके बाद हाईकोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया था, बोला कि ये तो इस विभाग का नहीं है। उसके बाद सिक्किम कितने नंबर का राज्य बना है? 22। ठीक है। संविधान संशोधन कौन से संविधान? 36वां संविधान संशोधन 1975। और कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 2 के तहत। यानी नाम सीमा क्षेत्र चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और कौन सा दर्रा है सिक्किम में? नाथुला दर्रा। और जाति लेप्चा और भूटिया जाति। और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं सिक्किम में? सागा दावा त्योहार और लोसांग त्योहार। और फर्स्ट हाईकोर्ट कौन से एक्ट के तहत आया था? 1861 एक्ट। कौन सा हाईकोर्ट आया था? मुंबई, मद्रास और कोलकाता, 3 गो हाईकोर्ट। और 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट। और नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिलासपुर। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? सेशेल्स। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोटा। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? 31 मई। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और पहली बार कब मनाया गया था? 1988 को मनाया। 31 मई 1988 को पहली बार मनाया गया। और इस बार की थीम क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है। उसका उत्पादन वितरण को बैन किया गया 1 साल के तेलंगाना में।
1 साल में बैन किया गया। ठीक है, 1 मई को कौन सा दिवस? लेबर डे। और 8 मई को रेड क्रॉस डे। 15 मई परिवार दिवस। 11 मई टेक्नोलॉजी दिवस। ठीक है, उसके बाद 18 मई म्यूजियम दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। आज 24 मई है मरखोट दिवस, जो हाल ही में पहली बार मनाया गया। ठीक है, 25 मई फुटबॉल दिवस। दोनों इस बार मनाया गया। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने शैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान पोखरण। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आईआईटी कानपुर। और किस लिए इसका किया गया है? यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, इसमें उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। और इसमें आईआईटी कानपुर क्या राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है। इसमें डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। और उसके हेड कौन है? समीर कामत। पहले हेड थे दौलत कोठारी। और उसका ध्येय मूलकम विज्ञानम। और इसकी जांच के लिए कौन सी समिति? विजय राघवन समिति। ठीक है, उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। इसके निर्देशक कौन थे? क्रिस्टोफर। और अभिनेता मर्फी, एक्ट्रेस है। ठीक है, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? देवेंद्र झाझड़िया। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? अग्नि 5। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेशनल मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? निम हैम्स को किया है। ठीक है, नेशनल मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई को दिया गया है। और किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। किसे दिया गया? तो निम हैम्स, यानी समावेशी स्वास्थ्य विकास। इसमें कौन सी समिति? तो भोर समिति। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी भोर समिति 1954। और 1954 में फर्स्ट महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, जो हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी? 1974 को। ठीक है, और 1994 में डीम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा। उसके बाद उसकी बुक का नाम क्या है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसे भारत रत्न दिया गया था। 2 ऐसे विदेश में जिसे भारत रत्न दिया गया, एक है नेल्सन मंडेला, एक खान अब्दुल गफ्फार खान। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना। कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 338। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? मॉरिशस। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। जारी कौन करता है? UNDP। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन। ठीक है, राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद जेठा कोठारी हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? PM सूरज। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? संकलन। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? सेशेल्स। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024
कहाँ हुआ है? रांची, रांची झारखंड। इसमें कौन से मंत्रालय द्वारा? तो सेल है और इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इसमें स्टील में पहले स्थान पर चीन है और थर्ड पर है इंडिया। ठीक है, उसके बाद हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवनीत कुमार। हाल ही में देश की महिला LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWUD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? मलयालम भाषा से। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? RCB। कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना। मैदान सीरीज एपिसोड 35। इस क्वेश्चन के दिया है। ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 है 12 से 35 और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? USA से लिया गया। उसके बाद 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 कैलोरी जूल। आज तुगलक वंश के अंतिम शासक? क्यों रोल लेके जाओ जय जयपाल वगैरह पढ़ो और डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तुगलक वंश, पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और अंतिम शासक है टियूमर्स। और तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का अंत किया है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की है? पहले सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, और गुरुमुखी को किसने अपनाया? तो गुरु अंगद ने। और गुरु रामदास को गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में मुख्य हाइड्रोजन या अवशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। ठीक है, यूरिया का, और मछली में अगर पूछे तो अवशिष्ट अमोनिया होता है। ठीक है, मनुष्य में यूरिया और मछली में अमोनिया। अमोनिया का सूत्र है NH2CO और NH2। और उसका लास्ट में अगर पूछे तो इसका लास्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक है, मतलब लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक है। इसका खोज किया व्हेलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? 8 मार्च 1975 को घोषित किया गया, पहली महिला वर्ष। उसके बाद किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है? बंगाल के अगर संस्थापक पूछे तो मुर्शिद कुली खान है, मुर्शिद कुली खां है। ठीक है, इसने मुर्शिदाबाद शहर को स्थानांतरित किया मुंगेर में। और उसके बंगाल के पहले संस्थापक थे मीर कासिम। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा हिंडनबर्ग। ठीक है, उसका प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? तना का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा 148 से 151 आर्टिकल और इसके नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है महालेखा नियंत्रक? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। ठीक है, उसके बाद चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। हाँ, CaC यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। उसके बाद एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन से है। पुलकेशिन ने किसे हराया? तो हर्षवर्धन को हराया है। उसका मतलब युद्ध के बारे में बताया गया है। जीन शब्द का नामकरण किसने किया था?
जोहानसन ने किया है। जीन शब्द का नामकरण जोहानसन ने किया है। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक। और जीएनए का एक छोटा रूप क्या होता है? यानी एक विशेष भाग जीन होता है। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। और उसके बाद एनिमल वाला फाइलम जगत का होगा। और तारा मछली एक मछली नहीं है। ठीक है। और कौन से है? तो एकाइनोडर्मेटा का संघ का प्राणी है। और उसके बाद कीट का पूछे तो कौन से जगत में? ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना प्राणी वर्ग का, सबसे बड़ा कौन है? ऑर्थोपोडा। उसके बाद काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, यानी इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ठीक है। कहां से आएगा कालाजार? उसके बाद कालाजार, इसमें कालाजार होता है लिशमनिया, इसमें प्रोटोजोआ है। और वाहक रोग है बालू मक्खी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? पहली बार 1967 में किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन वनाट द्वारा, जो कहां के रहने वाले? साउथ अफ्रीका के। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन ने कहा है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा है कि दिल्ली अभी दूर है। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। और किसने कराया है? तो महात्मा बुद्ध ने कराया था। चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? पहले चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ है। ठीक है। और किसके कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके बाद इसमें असहयोग आंदोलन 1920, उसमें महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि वापस ले ली थी। हाँ, चोरा चोरी कांड के वक्त। और कौन से वायसराय? तो इसमें रीडिंग वायसराय है। ठीक है। चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में है? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होता है? भारहीनता, यानी भार शून्य होगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 110 में क्या? 108 में है संयुक्त बैठक। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? पीटी उषा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रॉन्टजन। ऐसे भौतिकी का फर्स्ट नोबेल मिला था। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल। जो आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल 356। ठीक है। वो राष्ट्रपति शासन है ना। ठीक है। अब 31 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। सर अब बंद करिए थोड़ा और वहां से पढ़ेंगे। डिवीजन 31 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अनिश कपूर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किसने बनाया है? जापान। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर इमेनुएल सोबेरन। क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? राधिका सेन। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 30 मई। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किसने किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहां हराया है? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? NHCX। क्वेश्चन है हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? अंटार्कटिका। क्वेश्चन वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में कहां आयोजित होगी? इटली ना। आरबीआई के बारे में विस्तार। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1/1/1949। आरबीआई का स्थापना
1 अप्रैल 1935। आरबीआई के पहले विदेशी हेड कौन थे, विदेशी गवर्नर ओस्मान स्मिथ, और भारतीय श्री देशमुख। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और कौन से आयोग, शाही आयोग या फिर यंग हिल्टन कमीशन।